वेलकम बैक नाज़रीन। खबर शामिल करें। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। 4 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजूका ने की। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज 190 मिलियन पाउंड केस और सेकंड टाइम साइफर केस की समाअत हुई है। केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो गुज़श्ता समाअत पर भी लंबी तारीख देना चाह रहा था, मगर आपके वकला ने ही आज की तारीख रखवाई है। वकील सफाई ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि साइफर ख़त्म हो जाएगा, मगर वो आज तक मुलतवी है। पिछली पेशी पर अडयाला इंतजामिया ने इस्तदा की थी कि वीडियो लिंक सिस्टम वहाँ पर हरीपुर से आ रहा है और अब वो सिस्टम आ चुका है, जिसकी वजह से अडयाला इंतजामिया को वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी की हिदायत जारी की जाए। हत्तक इज़्ज़त कानून को पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। मुरासला जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सद्दीक एडवोकेट ने गवर्नर पंजाब को भिजवाया है। मुरासले में कहा गया है कि हत्तक इज़्ज़त का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। इस कानून के नफाज से आज़ादी के इजहार राय को रोका गया, जो बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। मजीद जान लेते इस हवाले से अपने नुमाइंदे असद शाह से। असद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हद तक इज्जत कानून को पंजाब असेंबली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को मरासा अरसाल कर दिया गया। ये मरासा जुडिशल एक्टिविस्ट पैनल के सरबरा अजहर सदीक एडवोकेट ने गवर्नर पंजाब को भिजवाया है। हद तक इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। मुरासले में ये मतन में लिखा गया है और मजीद लिखा गया है कि इस कानून के नफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया है, जो बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। हद तक इज्जत कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हकूक की बड़ी रुकावट है। हद तक इज्जत कानून के नफाज से आज़ादी इजहार का गला काट दिया जाएगा। बिल की मंजूरी शहरियों की बुनियादी हकूक के मुनाफी होगी। बिल के नफाज के जरिए सियासी मफादात हासिल करने का खदशा है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाए। गवर्नर बिल पर दस्तखत से रोकने के लिए आइन के आर्टिकल 116 के तहत मरासला अरसाल कर दिया गया है। जी सही। नुमाइंदा बी न्यूज़ लाहौर से असद शाह में आगाह कर रहे थे। हत्तक इज़्ज़त कानून से मुतालिक मुरासला इरसाल कर दिया गया है। मज़ीद आपको आगाह करें, कमसिन बच्ची के सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ वीडियोज़ वायरल करने का मामला, इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई के ऑनलाइन जिनसी हरासगी में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जमान मुगल से। जमान, आगाह कीजिएगा, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, इस मुल्ज़िम का नाम शारेज है और 1.5 साल कबल इसने एक कमसिन बच्ची है, उसकी काबिल एतराज़ वीडियो जो है वो फेसबुक के और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वायरल की थी और उसके बाद इसके खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़िम जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था और बाद अज़ां कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुल्ज़िम को इश्तिहारी करार दिया गया था और 1 साल की वक्फे के बाद जाके साइबर क्राइम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी के इलाके से शहर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और FIA हुकाम का कहना है कि ये एक पूरा नेटवर्क है और इसके जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। जी सही। जमान मुगल हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। टैक्सेस में कमी करके बिजली की कीमत 8 रुपये फी यूनिट कम की जा सकती है। IMF को पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग में बताया है कि सोलर पैनल पॉलिसी में मुजव्वदा तब्दीलियों के बारे में भी IMF को आगाह कर दिया गया। FPR 800 अरब सालाना बिजली के बिलों पर टैक्सेस के जरिए इकट्ठा करता है। भारी टैक्सेस से बिल की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट इजाफा भी हो जाता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अजमल से। शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि IMF को पावर डिवीजन की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है कि टैक्सों में कमी करके बिजली की कीमत 8 रुपये फी यूनिट तक कम की जा सकती है और सोलर पैनल पॉलिसी में मुजव्वदा तब्दीलियों के बारे में भी IMF को आगाह कर दिया गया है। FPR 800 अरब रुपए सालाना बिजली के टैक्स के जरिए इकट्ठा करता है और भारी टैक्सों से बिल की कीमत जो है 8 रुपये फी यूनिट तक बढ़ जाती है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि टैक्स निकाल दिया जाए तो बिजली का टैरिफ 8 रुपये फी यूनिट कम हो सकता है और बिलों पर टैक्सेस का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं है। बिजली टैक्सों पर टैक्स को सालाना 100 से 200 अरब रुपए तक कम किया जा सकता है और सार्वजनिक को फी यूनिट 1 से 2 रुपए रिलीफ मिलेगा और बिजली के बिलों पर 17% GST खत्म करना मुमकिन नहीं है। बिलों पर GST की मद में हुकूमत को 600 अरब रुपए की आमदन होती है। जी सही। नुमाइंदा बी न्यूज़ शाहिद अजमल हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वफाकी निज़ामत तालीमात के डायरेक्टर जनरल की सीट म्यूजिकल चेयर बन चुकी है। साबिक सेक्रेटरी तालीम के दस्तेराज तनवीर अहमद को एक बार फिर DG FTE के इख्तियारात तफसीस कर दिए गए। साबिक सेक्रेटरी तालीम वसीम अजमल चौधरी के दस्तेराज तनवीर अहमद प्लॉट स्कैंडल के भी मरकजी मुलजिम है। आपको आगाह कर रहे तनवीर अहमद को एक बार फिर से सीट मिलने के जो हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और सीट इस तरह से म्यूजिकल चेयर बन चुकी है।
खबर शामिल करें। उकाड़ा में थाना बी डिवीजन के इलाके करपारम में मामूली तल्ख कलामी पर लड़ाई हो गई। हसनैन नामी दुकानदार पर बास मुलजमान की जानिब से घूंसों, मुक्कों और कांच की बोतलों से हमला किया गया। मुलजमान की जानिब से तशद्दुद की फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में मुलजमान को दुकानदार पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। उकाड़ा के थाना बी डिवीजन के इलाके में ये वाकया पेश आया है। शेखुपुरा मुरीद के टाउन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर विर्क के घर मुसल्ला डकैती की वारदात हुई है। दर्जन के करीब मुसल्ला डाकू घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए। डाकू लाखों की नकदी जेवरात लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी कैसर विर्क के मुताबिक मुसल्ला डाकू खुद को पुलिस एहलकार बताकर दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए। पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। शेखुपुरा में सिखम नहर से 2 नामालूम लाशें बरामद हुई हैं जो मां बेटी की मालूम होती हैं। मां की उम्र 25 साल और बेटी की 3 साल बताई जा रही। इत्तला मिलने के बाद पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई और लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को मुबैना तौर पर कत्ल करके नहर में फेंका गया है। फवाद चौधरी शाह महमूद कुरैशी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। कहते हैं परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से तलखियों में कुछ कमी आ सकती है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में रखना नहीं डालेगी। हुकूमत फॉर्म 47 के पार्लियामेंटेरियंस को दलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना करे तो और अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और बहुत तल्ख भी हो सकते हैं। दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि बेहतरी के लिए कोशिश करें। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि हमारी जानिब से कोशिश की जा रही है कि हालात बेहतर हों और इस वक्त हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि हालात बेहतर भी हो सकते हैं और मजीद ख़राब भी हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी की मुझसे मुताल्लिक जल्द रिहाई के लिए उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से कोशिश है कि हालात बेहतर हों। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि उम्मीद जाहिर करता हूँ कि महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन हो सके और इसमें कोई रखना नहीं डालेगी। हुकूमत फॉर्म 47 के पार्लियामेंटेरियंस को दलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना करे तो अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और मजीद खल तल्ख भी हो सकते हैं। दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि इस हवाले से कोशिश की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जाम प्लान तलब कर लिया है। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वज़ीर आला ने नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म भी दे दिया। पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग की प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। इजलास में जेलों से जराम पेश अफराद के मुमकिन बैरूनी राबतों पर तशवीश का इजहार किया गया। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की रात का रावलपिंडी आमद। खिदमत मराकज़ लियाकत बाग का इफ्तिताह किया। IG पंजाब और दीगर अफसरान ने खिदमत मरकज़ के तमाम हिस्सों का मुआयना किया और स्टेट ऑफ द आर्ट तर्ज पर की जाने वाली अपग्रेडेशन को भी सराहा है। RPO रावलपिंडी ने पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। IG पुलिस पंजाब को बताया गया कि पुलिस खिदमत मरकज़ में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, किराएदारी क्वाइफ का इंदराज, FIR की कॉपी, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। CPO सैयद खालिद हमदानी ने IG पंजाब को पुलिस खिदमत मरकज़ प्रोजेक्ट की तामीर और तज़ीन व आराइश को कलील तरीन वक्त में मुकम्मल करने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। बताया कि पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को 20 मुख्तलिफ सहूलियात एक छत तले फराहम की जाएंगी। रावलपिंडी पुलिस हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक खिदमत मराकज़ के क़याम और कम्यूनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ देने के लिए हम वक्त कोशा है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी, RPO बाबर सरफराज और CPO सैयद खालिद हमदानी, DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद सैयद मुस्तफ़ा तनवीर और दीगर अफसरान भी साथ मौजूद थे। मजीद आपको बताएं, एक्सो नोबल ने IBM मॉल रावलपिंडी में ड्यूलेक्स एक्सपीरिया है और एक्सो नोबल पाकिस्तान ने जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेंट सार्फिन को खुशगवार तजुर्बे से रोशनास करवाने के लिए ड्यूलेक्स एक्सपीरियंस स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। अपनी नौयत का पहला स्टोर पाकिस्तान की पेंट इंडस्ट्री में देखें, छुएं, महसूस करें के तस्वर पर कायम किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सो नोबल पाकिस्तान लिमिटेड मुबशर उमर ने कहा कि पहले ड्यूलेक्स एक्सपीरियंस स्टोर का मकसद पेंट के इंतखाब में सहूलत फराहम करना है। एक ही छत तले सार्फिन की तमाम पेंट ज़रूरियात का हल ड्यूलेक्स एक्सपीरियंस स्टोर IBM मॉल में फराहम कर दिया गया है। सार्फिन की ज़रूरत के मुताबिक पेंट की दस्तियाबी का ख्याल रखा गया है। माहिरीन की रहनुमाई में घरों के मालिकान पाकिस्तान में ड्यूलेक्स की तमाम रेंज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
मुल्तान पुलिस का जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दौरान कार्रवाई थाना स्टील माड़ी पुलिस टीम ने डकैती, रॉबरी, हाउस रॉबरी और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातों में मतलूब 9 गैंग्स को गिरफ्तार करके 2 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहरोज खान SSP इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी शहरोज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस थाना सीतल माड़ी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दीगर मुकदमों में जो मुल्ज़मान थे 9 गैंग गिरफ़्तार हुए हैं और 2 करोड़ से ज़ायद मालियत का माल मसरूका पुलिस ने जो है वो बरामद किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना अशरफ साहब। सर, क्या कहेंगे? किसी भी शख्स के घर में उसकी ब्रेड एंड बटर उसके कैटल्स ही होते हैं, उसके बच्चों की खुशियाँ ये होती हैं। उस पर पूरी एक स्पेशल टीम बनाई गई मैडम अनम ASP साहबा के ज़ेर निगरानी, और उसको हमने दिन रात की शबाना रोज़ कोशिशों से इन गैंग्स को हमने अनअर्थ किया है, इन गैंग्स को हमने ट्रेस किया है और उसमें IT की हेल्प ली गई है। उसके साथ हमने जो है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेज यूज़ किए हैं और आज आपके सामने इतने ज़्यादा तादाद में जानवर जो हमने उन चोरों से बरामद किए हैं और उनके असल ओनर्स को जो है ना दिए हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये माल जो है वो बरामद किया गया है, जिसमें कार है, मोटरसाइकिल है, जानवर भी हैं और जेवरात भी शामिल हैं। और जो गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ मज़ीद जो है कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी हर शहर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबे पंजाब की जानिब। पंजाब के शहर कसूर की बात करें, जहां पर सूरज आग बरसाने लगा है। गर्मी की शिदत में खासा इजाफा हो गया, जिसके बाद शहरी इंतहाई परेशान है और घरों तक महसूस हो गए हैं। जबकि दर्जा हरारत की बात करें तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जा पहुंचा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी जो है वो सूरज का पारा दिन ब दिन जो है वो हाई होता जा रहा है। बात की जाए तो शदीद गर्मी का राज है और दर्जा हरारत जो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम जो है वो आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो शदीद गर्मी की वजह से जो है लोग जो हैं वो घरों तक ही महसूर होकर रह गए। जबकि दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से भी जो है यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद गर्म और खुश्क रहेगा। और इसके साथ साथ बात की जाए तो तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि शदीद गर्मी के मौसम में जो लोग कम से कम घरों से निकलें और अगर घर से निकलें भी तो अपने सर को जो है वो ढांप कर निकलें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से जो है वो बचा जा सके। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है, जिस वजह से बाजारों और शाहराहों पर शहरियों की तादाद में भी कमी देखने में सामने आ रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे AD साबर से। हाँ जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी इस वक्त गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और अगर बात करें शहरियों की जो इस वक्त इस गर्मी से बचने के लिए वो ठंडे मशरूबात का रुख करते नज़र आते हैं। अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ शाहराहों पर ठेले सजा दिए गए हैं ठंडे मशरूबात के, तो लोग वहाँ से ठंडे मशरूबात पी रहे हैं। और अगर बात करें तिब्बी माहिरीन की तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लोग कोशिश करें कि कम अज़ कम इस धूप में निकलें। अगर बाहर निकलना भी पड़ता है तो सर को ढांप कर, गर्दन को कपड़ा लपेट कर बाहर निकले ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। इस वक्त जो हीट स्ट्रोक है, जो इस वक्त दर्जा हरारत है, वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिसमें ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े इससे मुतासर हो सकते हैं। तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कम अज़ कम धूप में निकला जाए ताकि इस वजह जो हीट स्ट्रोक है इससे बचा जा सके। जी, आज दिन पंजाब के इलाके चूनिया में भी गर्मी का राज बरकरार है। पौधे भी धूप के बायस मुरझा चुके हैं। सूरज का पारा हाई होने की वजह से शहरी भी बिलबला उठे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेहर वकार अनवर से। इस वक्त चूनिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी गर्मी ने आंख दिखाते ही शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। आज सुबह से ही मौसम यहाँ पर तब्दील हो चुका है। जैसे ही सूरज निकला है तो यहाँ पर जो शहरी है वो बिलबला उठे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 30 सेंटीग्रेड यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है और दोपहर के औकात तक यहाँ पर 45 सेंटीग्रेड तक जो है दर्जा हरारत जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह जो मौसम
मौसम और जो गर्मी की लहर है वो यहाँ पर बरकरार रहेगी। और जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जब घरों से निकलें तो सर को ढांप के निकलें और घर में जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें ताकि वो गर्मी की शिद्दत से बच सकें। और जैसे ही यहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, गर्मी की जो लहर है बरकरार हुई है, तो यहाँ पर जो खूबसूरत पौधे हैं वो भी मर जा चुके हैं। जी, पेट्रोलियम मसाल की कीमतों में कमी के बावजूद भवाना में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए हैं। मुसाफिर इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफसल रमाना से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद बवाना के ट्रांसपोर्टर ने जो है वो किरायों में कमी नहीं की। अब भी बवाना के ट्रांसपोर्टर जो है वो मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जिमें कि पेट्रोलियम मसनूआत दे विच इजाफा 5 रुपए का किया जाए तो ट्रांसपोर्टर फीस वारी का 50 रुपए तक किराया वधा लेंगे, लेकिन हुण 15 रुपए तक पेट्रोल की कीमत घटी है, लेकिन इन्होंने ट्रांसपोर्टर रुपया भी किराया नहीं घटाया। ये अपनी मन मर्जियां दे किराया वसूल कर रहे हैं। इतों बवाने तो चनौड़ का किराया 200 रुपये वसूल किया जा रहा है, बवाने तो पैंसरा 180 रुपये है, बवाने तो अमीपुर 170 रुपये वसूल किया जा रहा है, तो बवाना तो इस्लामाबाद का 1800 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है, बवाने तो लाहौर 1200 रुपया लिया जा रहा है। साडा इस बवाना तो आरटी सैकटरी डीसी चनौड़ नूं मुतालबा है कि एक सरकारी किराएनामे ते अमल दरामद करा के ते आवाम नूं रिलीफ दिता जाए। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका यह कहना है डिप्टी कमिश्नर चनियोट, असिस्टेंट कमिश्नर बवाना और आरटी सैकटरी चनियोट से मुतालबा करते हैं सरकारी किराएनामा पर अमल दरामद किया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी का डोगरा में असिस्टेंट लाइनमैन उमर दराज ट्रांसफार्मर ठीक करते हुए वापता एहलकारों की मुबैना गफलत की वजह से 11,000 kV की बिजली तारों में करंट आने से मौके पर ही जाम बाग हो गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए गफलत बरतने वाले वापटा मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बी न्यूज़ मुदस्सर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खानका डोगरा मॉडल दही मरकज क्षेत्र के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जो खराब था, उसको ठीक करने के लिए जो मोहम्मद लाइनमैन है उमर, वहाँ पर जो इसको ठीक करने के लिए इसको ऊपर चढ़ा। उसका यहाँ पर जो शहरी है उनका कहना है कि वो परमिट लेने के बाद ही यहाँ पर जो लाइट ठीक करने के लिए इस ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ा, जिसकी वजह से 11 kV की जो तारें थे उस पर बिजली आ रही थी, जिसकी वजह से हाथ लगने की वजह से वो मौके पर ही जाम बाग हो गया। इसको मेरे साथ यहाँ पर जो आईनी शाहिदीन है वो मौजूद है, इनसे हैं कि ये क्या मामला हुआ है, इसका इस हवाले से इनका क्या कहना है। उससे पूछा, जंपर उड़ा हुआ है, वो ऊपर चढ़ा है, उसने चेक किया है तो पहली कॉल की तो नहीं, उसको बोला गया लाइट बंद कर दी, दूसरी कॉल उसने की फिर लाइट बंद कर दी, तीसरी कॉल पे वो ऊपर चढ़ा है, उसने फिर चेक किया, पहली डी को चेक किया, दूसरी जब किया धमाका वो नीचे आ गया। इस वक्त ये मुतासरा शख्स के जो मोहम्मद उमर है जो डाबाक हो गया, इसका उसके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनको कहना है कि ये वापटा की नाअहली की वजह से ये सारा वाकया पेश आया है और जो एहलकार इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। जी यहाँ पर आपको अहम खबर सका करें। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली में मेरिट के बरक्स भर्तियों के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक इस्तिगासा अपना केस साबित नहीं कर सका। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की जानिब से जारी 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुबैना तौर पर पंजाब असेंबली में मुख्तलिफ ओहदों पर भर्तियों की इंक्वायरी के बाद FIR काटी गई। परवेज इलाही पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने इस कमेटी की सदारत की जब उम्मीदवारान के नताइज को तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के मुताबिक कानूनन प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि किसी मुल्जिम पर जुर्म साबित करे। अगर प्रोसिक्यूशन किसी मुल्जिम का जुर्म साबित करे में नाकाम रही है तो अदालत इस मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। सरकारी वकील के मुताबिक अक्टूबर 2023 में परवेज इलाही के घर से 41 लाख रुपए रिकवर हुए। ताहम जब सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या बरामद होने वाले पैसों पर कोई मखसूस निशानात मौजूद हैं तो सरकारी वकील इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उकाड़ा में थाने A डिवीजन की हदूद बस्ती कायमपुरा में खातून के साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया है। खातून के साथ 7 साल बेटी भी मौजूद थी। प्रॉपर्टी डीलर ने खातून को मकान किराए पर देने के बहाने बुलाया। मुल्जिम ने बेटी के सामने गन पॉइंट पर खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। ज्यादती करने के बाद मुल्जिम जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गया। थाना A डिवीजन पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया गया। मुतासरा खातून का वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से नोटिस लेकर ज्यादती करने वाले मुल्जिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा है। रोहिला वाली पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुखवियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखवी मोहम्मद अकबर और मुखवी अली रजा के जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए नवाबपुर सिंध से बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुखवियों को वरसा के हवाले कर दिया है।
और अब रुख करेंगे सूबे सिंध की जानिब। सिंध के शहर नवाबशाह की बात करें, जहां पर शदीद गर्मी इंतहाई उरूज पर है। गर्मी से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद कुरैशी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह में। नवाबशाह का जो शुमार है दुनिया के गर्म तरीन शहरों में किया जाता है और नवाबशाह जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का आबाई शहर है। जैसे ही सूरज की ने आग बरसाना शुरू की है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। एस्को की जानिब से नवाबशाह में जो है 14 से 16 घंटे गैर एलानी लोड शेडिंग शुरू कर दी है और शहरियों ने बड़ी तादाद में ठंडे मशरूबात की तरफ रुख कर लिया है। आइए हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उस बारे में क्या कहते हैं। नवाबशाह में बहुत ज़्यादा गर्मी है। नवाबशाह का शुमार गर्म तरीन शहरों में किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम अपनी गर्मी को दूर करने के लिए गन्ने का रस पीने आए। गन्ने का रस पीने से जिस्म की गर्मी निकलेगी और यहाँ पर 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग है। हम आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर लोड शेडिंग को कम किया जाए। जी, शहरियों का यही कहना था नवाबशाह में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो हम गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात, गन्ने का रस इस्तेमाल करें, जिससे जिस्म की गर्मी भी दूर होती है और जिस्म को फ़ायदा देता है। और शहरियों ने आसिफ अली जरदारी साहब से ये मुतालबा कर दिया है कि नवाबशाह आपका आबाई अपना शहर है, इसमें से लोड शेडिंग को कम की जाए। जी, खानपुर से गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाले पुलिस एहलकारों को पुलिस ने बाज़ेआब करवा लिया है। गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाले पुलिस एहलकार सद्दीक मलिक और इमदाद सुमरू को पुलिस ने बाज़ेआब करवा लिया है। पुलिस के मुताबिक तो पुलिस एहलकारों के अगवा का एक साथी एहलकार समेत 15 मुलज़मान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में एक पुलिस एहलकार को भी नामजद किया गया है। मुबैना तौर पर वाक़े में मुलव्विस एहलकार इरफान जतोई को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। एहलकारों के अगवा का मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। और अब रुख करेंगे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। खबर शामिल करें, रुस्तम में बुनेर रोड शेरीन खान चौक में रकम के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। एक शख्स जाँ बाक हो गया जबकि दूसरा शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक नूर मोहम्मद सकना बाग कॉलोनी और सद्दाम सकना अल्ले कल्ले के दरमियान लड़ाई का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में नूर मोहम्मद की फायरिंग से सद्दाम जाँ बाक हो गया जबकि एक राहगीर इशफाक भी जख्मी हुआ है। शहरियों ने मुलजिम नूर मोहम्मद को पकड़कर लातों और डंडों से मारा पीटा। मुलजिम को तशवीशनाक हालत में मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। और अब रुख करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कश्मीर के इलाके कसकमा में भी गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। कसकमा बाजार में रश न होने के बराबर है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं। लोगों ने गर्मी की शदीद कम करने के हवाले से ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा फरूख जावेद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसगुमा थाथी के मकाम पर मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह कसगुमा में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और टेम्परेचर 40 से भी तजावज कर गया है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि थाथी बाजार में रश ना होने के बराबर है और सड़कें सुनसान हो गई हैं। लोगों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, सफ़र करते वक्त सर को ढांपें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बच्चों को भी घरों से गैर ज़रूरी निकलने से रोकें। इंतज़ामिया ने भी लोगों से अपील की है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी, और अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब। हाजिर महकमा फिशरीज ज़ेर एहतमाम दरियाए शेविक पर 2 रोज़ा फिशिंग मुकाबले का आगाज़ हो गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं गांछे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल से। जी, महकमा फिशरीज़ गांचे के ज़ेर तमाम न्यासा 2024 फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। इस फेस्टिवल में 50 माहिरीन ने शिरकत की। इस कंपटीशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो ज़्यादा वज़न और ज़्यादा फ़िश की तादाद कैश करेगा उनको 10-10 हज़ार का इनाम दिया जाएगा। ये फ़िश कंपटीशन मुसलसल 3 सालों से महकमा फिशरीज़ कर रहा है। इस फ़िश का कंपटीशन दरियाई शौक के किनारे पर कर रहा है। इस शौक इस फेस्टिवल कराने के मेन मकसद जो सियांगिया को की अफजाइश और इसकी जो अहमियत को उजागर करना है। जी,
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चाचा शरीफ खानपुर दरियाए सिंध के मकाम पर माहीगीरों के नेट में डॉल्फिन आ गई। मकामी अफराद के सोशल मीडिया को क्लिप डालने पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने फौरी नोटिस लेते हुए डॉल्फिन बाजियाब कराने की हिदायत जारी कर दी है। चाचा शरीफ खानपुर दरियाए सिंध के मकाम पर मकामी अफराद मछली का शिकार कर रहे थे कि इस दौरान शिकार इनके नेट में डॉल्फिन फंस गई। मकामी अफराद ने इसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत पर डीजी वाइल्ड लाइफ टीम के हमरा मौके पर पहुंचे। वाइल्ड लाइफ की टीम ने इलाके में सर्च की और शिकारियों के बारे में मालूमात हासिल की। मकामी शिकारियों ने वाइल्ड लाइफ टीम और पुलिस से झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस ने वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया है। डीजी वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शिकारियों ने डॉल्फिन की फुटेज बनाकर इसको वापस दरिया में छोड़ दिया था।